हेलो दोस्तों, आज सुनते हैं एक नई कहानी। एसी रिपेयर वाले का जादुई पेचकस। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक एसी रिपेयर वाला रहता था। वैसे तो गांव में ज़्यादा एसी नहीं थे, पर फिर भी जिन भी लोगों के पास एसी होता था वो सिर्फ रामू के पास ही आते थे। वह अपनी तेज़ी से काम करने और किसी भी तरह की मशीन को ठीक करने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी पहचान में एक और ख़ास बात थी जिसे कोई भी नहीं जानता था कि रामू के पास एक जादुई पेचकस है। ये एक साधारण पेचकस नहीं था, बल्कि इसमें न केवल मशीनों को ठीक करने की ताकत थी, बल्कि लोगों के दिलों में छुपे राज और मन की बातों को समझने की भी ताकत थी। एक दिन की बात है, गर्मी के मौसम में मीरा नाम की एक लड़की रामू की दुकान पर आई। वह गांव में हाल ही में आई थी। उसका पुराना एसी खराब हो गया था। गर्मी के कारण वह बहुत परेशान थी। रात को नींद भी नहीं आती थी। उसने सुना था कि रामू नाम का एक रिपेयर करने वाला इस गांव में रहता है, तो उसने सोचा कि अपना एसी वो रामू के पास लेकर आ जाती है। रामू जी, मेरा एसी ठीक कर पाएंगे क्या आप? बहुत गर्मी है, मीरा ने विनम्रता से कहा रामू की दुकान पर आकर। रामू ने मीरा को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वह यह कि मैं सिर्फ एसी ही ठीक नहीं करता, बल्कि मन में छुपी लोगों की बातें भी जान जाता हूँ। हंसते हुए रामू ने बोला, जादू मतलब? कुछ नहीं, आप तो मुझे अपना एसी दिखाइए, रामू ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा और जल्द ही स्क्रू ड्राइवर निकाल के एसी को रिपेयर करने लग गया। तभी मीरा ने देखा कि स्क्रू ड्राइवर से एक अजीब सी चमक निकल रही है। मीरा ने देखा कि कमरे में अचानक से गर्मी ठंड में बदलने लगी। अचानक से ठंडी हवाएं बहने लगी। गर्मी का असर मानो एकदम गायब ही हो गया। कुछ ही मिनटों में एसी फिर से काम करने लग गया और ठंडी हवा कमरे में भरने लग गई। ठीक हो गया, रामू ने कहा और अपने हाथों से पसीना पोंछते हुए मुस्कुराया। मीरा, जो अभी चौंकी हुई थी, बोली, अरे आपने एसी इतना जल्दी कैसे ठीक कर दिया? मुझे तो लगा था 2-3 दिन लग जाएंगे। रामू ने हंसते हुए अपना पेचकस निकाला और कहा, यह पेचकस केवल मशीनों को ठीक करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे मैं लोगों के दिलों की बात भी जान जाता हूँ। एसी ठीक करना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। 2 मिनट में मैंने पेचकस को लगाया और एसी आप 2 मिनट में मैंने पेचकस आपके एसी में लगाया और आपका एसी ठीक हो गया। मीरा थोड़ी देर चुप रही और सोचने लगी कि ये क्या हुआ। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर अचानक उसके मन में कुछ उथल पुथल हुई। उसे लगा कि वो अपने मन की बात रामू से साझा करना चाहती है। थोड़ी देर वो इधर उधर बातें करती रही और फिर बोली कि रामू जी, मैं आपसे अपने दिल की बात न जाने क्यों साझा करना चाहती हूँ। रामू ने मुस्कुराया, बोला, जी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लोगों के मन की बात भी ठीक करता हूँ। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैं दरअसल यहाँ नई आई हूँ। मुझे यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। इस गांव में मैं किसी को नहीं जानती और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा। घर से दूर हूँ, परेशान हूँ, परिवार भी दूर है। इस वजह से मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और बहुत ही परेशान महसूस करती हूँ। रामू ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? मीरा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। रामू ने आगे कहा, मीरा जी देखिए, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। कभी कभी बस खुद को समझने की ज़रूरत होती है, फिर देखिए दुनिया कैसे बदल जाएगी। आप क्यों नहीं
इस गांव को थोड़ा सा घूमती हैं फिरती हैं, क्यों नहीं आप अपने दोस्त बनाती हैं? हो सकता है ये गांव आपको अच्छा लगने लगे और आप अकेलापन भूल जाएं। मीरा ने उसकी बात को सुना, मुस्कुराई और एसी को वापस लेकर चली गई। कुछ दिनों में मीरा ने सोचा कि चलो शायद रामू सही कह रहा था। मीरा ने गांव घूमने का फैसला किया। घूमते घूमते उसके कई नए दोस्त भी बन गए जो उसकी हर काम में मदद करने लग गए। मीरा जब भी अकेला महसूस करती, कोई ना कोई दोस्त उसके पास रहता। कोई उसके लिए बाजार से सामान ले आता तो कोई उसके घर पे आके उसके लिए खाना पका देता। इस तरह मीरा को वहाँ अच्छा लगने लग गया। मीरा सोचने लगी कि काश मैं इस गांव में हमेशा के लिए बस जाऊं। गांव था भी बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और बहुत सारे तालाब थे। कुछ ही दिनों में वह महसूस करने लग गई कि उसे ये गांव बहुत पसंद है। धीरे धीरे गर्मियाँ भी जाती रहीं और ठंड का मौसम आ गया। कई बार रामू भी उससे मिलने आता। रामू से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मीरा अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसने देखा कि रामू का पेचकस उसके बैग में पड़ा हुआ है। उस पेचकस को बाहर निकाल के मीरा मुस्कुराई। उसे लगा मानो उसकी सारी परेशानियों का हल इस पेचकस ने ढूंढ निकाला और उन्हें एक एक करके दूर कर दिया। तभी रामू उसको सामने से आते हुए दिखाई दिया। मीरा ने रामू को देखा और रामू ने मीरा को, और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। मीरा समझ चुकी थी कि रामू ने ही उसके मन की बात को समझकर वो पेचकस उसके बैग में रख दिया था, और धीरे धीरे इस पेचकस की वजह से ही उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। मीरा ने यो पेचकस रामू के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो रामू, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझ गई हूँ कि खुशी मेरे अंदर ही थी और मैं इसे बाहर ढूंढ रही थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भी मेरे साथ इस गांव में आकर रहें और देखें यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है। रामू मुस्कुराया और बोला, जी मीरा जी। उसने अपना पेचकस लिया और वापस अपनी दुकान की ओर चल दिया। तो ये थी आज की कहानी, एसी रिपेयर करने वाले के जादुई पेचकस की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। इस कहानी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।